नमस्ते और स्वागत है आप सभी का स्टिलनेस मास्टरमाइंड की इस नई स्पिरिचुअल सीरीज में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसे टाइमलेस स्तोत्र जो केवल मंत्र नहीं बल्कि एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। इस श्रृंखला की शुरुआत हो रही है एक दिव्य स्तुति से, वेदसार शिव स्तव। इस स्तोत्र को रचा था सनातन परंपरा के सर्वोच्च ज्ञान दीप आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने, जिन्होंने केवल शब्द नहीं बल्कि शिव तत्व को इन श्लोकों में समेट दिया। उनकी वाणी, उनकी दृष्टि और उनका मौन सब इस स्तोत्र में प्रतिध्वनित होता है। आज का वीडियो है इस सीरीज का पहला कदम, जहां हम हर श्लोक को डिकोड करेंगे साइंटिफिक, लॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल्स पर, विद रियल लाइफ कनेक्ट और आज की भाषा में। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि। इस श्लोक में शिव को डिस्क्राइब किया गया है एज द लॉर्ड ऑफ पशु, लेकिन यहाँ पशु मतलब सिर्फ जानवर नहीं है। यहाँ पशु सिंबलाइज करते हैं हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, इंस्टिंक्ट्स और वो इम्पल्सिव ड्राइव्स जो हमें बार बार अपनी ही लोअर टेंडेंसीज की तरफ खींचती है। तो जब कहा जाता है पशुनापति, इट मीन्स शिवा इज द मास्टर ऑफ ऑल दीज बेस इंस्टिंक्ट्स। वो उनके ऊपर है, उनसे बंधे नहीं हैं। इनफैक्ट वो उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है गजेंद्रस्य कृत्तिम वसानम, यानी शिव ने हाथी की खाल पहन रखी है। अब ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ हाथी सिंबल है ईगो, पावर और प्राइड का। शिव उस अहंकार को सिर्फ हराते नहीं, उसे पूरी तरह कॉन्कर करके उसकी खाल पहन लेते हैं, जैसे कह रहे हो मैंने तुझे जीत लिया है, अब तू मेरा हिस्सा है, लेकिन तू मुझ पर हावी नहीं है। इट्स सिंबॉलिक। ईगो नो लॉन्गर कंट्रोल्स हिम, बल्कि वो अब शिव के कंट्रोल में है। और जब हम भी अपने ईगो को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करके समझकर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वी बिकम लाइक हिम। अब आगे जटाजूट मध्य स्फृदगांग वारे, मतलब उनकी जटाओं से बह रही है गंगा। अब इमेजिन करो, गंगा जो एक केओटिक फ्लो है, वो शिवा की जटाओं में रेस्ट करती है। ये बताता है कि जब आपका अंदर शांत होता है तो बाहर की कोई भी एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एंड फाइनली स्मरारिम, यानी कामदेव के शत्रु। कामदेव यहां सिर्फ रोमांटिक डिजायर नहीं है, बल्कि हर वो इंपल्सिव पुल, हर डोपामीन ड्रिवन डिजायर, डोपामिन संचालित इच्छा जो हमें डिस्ट्रैक्टेड करती है, शिवा उसे डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। सो व्हेन वी से महादेवम एकम स्मरामि स्मरारिम, हम उन्हें याद कर रहे हैं, द वन who is beyond desires, who has defeated ego and who flows even in stillness। यह श्लोक सिर्फ शिव की दिव्य कथा नहीं सुनाता, बल्कि हमारे अंदर छिपी उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का भी ब्लूप्रिंट देता है। सोचिए, हमारे अंदर भी वही अनकंट्रोल्ड इमोशंस, डिजायर्स और इम्पल्सेस हैं, वही पशु जो हमें बार बार अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जब हम इन इम्पल्सेस को सप्रेस करने की बजाय कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तो उनका एनर्जी वेस्ट होने के बजाय अवेयरनेस में बदल जाती है। आज के न्यूरोसाइंस में यह बताया गया है कि जब आप माइंडफुल अवेयरनेस में रहते हैं तो आपका दिमाग रिएक्टिव मोड से दूर होकर एक रिस्पॉन्सिव और बैलेंस्ड मोड में शिफ्ट हो जाता है। मतलब डोपामाइन ड्राइवन डिजायर्स जो अक्सर इंपल्सिव डिसीजंस और स्ट्रेस ट्रिगर करती हैं, उनकी जगह आपके अंदर काल्म ऑब्जर्वेशन और क्लैरिटी आ जाती है। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी कम होती है, बल्कि आप अपने भीतर के एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव तरीके से चैनलाइज भी कर पाते हैं। शिव का संदेश यही है, वो ईगो को केवल मिटा नहीं देते, बल्कि उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब आप अपने ईगो को बिना जजमेंट के देखना शुरू करते हैं, तो वह डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ बन जाती है जो आपको स्थिरता और क्लैरिटी देती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आपको सिखाता है कि कैसे हर इम्पल्सिव अर्ज को एक माइंडफुल मोमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे आपकी एनर्जी क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बन जाती है।
ये प्रोसेस वैसे ही है जैसे आप अपनी छाया को लाइट में लेकर आते हैं, जहां वह डर और अज्ञान की नहीं बल्कि ज्ञान और सेल्फ मास्टरी की पहचान बन जाती है। हर बार जब आप अपने इम्पल्सिव थॉट को एक्ट करने से पहले थोड़ा रुककर ऑब्जर्व करते हैं तो वह एक छोटा मेडिटेशन बन जाता है जो आपके माइंड को रीसेट करता है। यही है शिव का मार्ग, लड़ाई नहीं बल्कि ट्रांसेंड करना। इस तरह इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने अंदर के पशु को बिना दबाए समझदारी से देखना सीख जाएं तो हम अपने आप को कंट्रोल करने में माहिर हो जाते हैं। ये विज्ञान भी कहता है कि माइंडफुल अवेयरनेस से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। तो अंत में ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता फाइट और सप्रेशन से नहीं बल्कि कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से निकलता है। यही है शिव की राह, अपने अंदर की अनियंत्रित ऊर्जा को समझकर उसे एक सकारात्मक दिशा में चैनलाइज करना। अगर आपने आज कुछ नया अनुभव किया तो इसे अपने भीतर स्थिर होने दें और इस ज्ञान को फैलाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा बिंदु सबसे गहराई तक छू गया और हमारे साथ जुड़े वेदसार शिव स्तव के अगले श्लोक में, जहां शिव की एक और दिव्य झलक हमारा इंतजार कर रही है। सब्सक्राइब करें स्टिलनेस मास्टरमाइंड, क्योंकि यहाँ भक्ति भी है और विज्ञान भी, शिव भी है और चेतना भी।